जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट में हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सब फिर एक नए पेपर को सॉल्व करेंगे। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 18 जनवरी को जो आपका सीटेट एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन यह पेपर पूछा गया था। इसमें हम सब सीडीपी को सॉल्व कर चुके हैं। आज जो हम सब सॉल्व करेंगे वह आपका एसएसटी है, सामाजिक अध्ययन है, जिसमें 60 क्वेश्चन है और 60 क्वेश्चन आज हम सब इसमें सॉल्व करेंगे। दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी होता है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम जो होता है लैंग्वेज का बेस पे होता है। आप सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, उसमें ऐसा लगेगा क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछा है, क्वेश्चन पढ़ के आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है एग्जामिनर। तो दोस्तों, इसलिए आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते समय सबसे ज़रूरी है आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने का प्रयास करते रहिए कि क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ गए आप सीटेट में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको इस चैनल पे 2011 से लेकर 2023 तक आपके जितने भी सीटेट एग्ज़ाम हुए हैं यहाँ पे सभी पेपर को सॉल्व कराया जाएगा। साथ में साथ उसका पीडीएफ भी आप सबके लिए टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। आज यह पेपर दोस्तों पेपर 2 के लिए है। जो पेपर हम सब सॉल्व करें पेपर 2 के लिए है। पेपर 1 के लिए दोस्तों आपको इसी प्लेलिस्ट में 50+ वीडियो मिल जाएगा। आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लीजिए और इसको सेव कर लीजिए। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों सोशल साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से क्या समानता और विविधता का एक उदाहरण होगा। फर्स्ट ऑप्शन है समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड जो ऑप्शन है समीर स्कूल जाता और मिहिर अखबार बेचता है। अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। समीर को दीपावली पर नए कपड़े मिले और समीर ने पुराने कपड़े पहने। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों समीर एक फ्लैट में और मिहिर एक झोपड़ी में रहता है। इसमें करेक्ट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा, समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। केरल में लोग भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए क्या कारण हो सकता है। पहले कुछ कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन है यहूदी और अरब व्यापारी मसालों का व्यापार करने आए थे और यहाँ लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम लाए। सेकंड कथन है दोस्तों संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और लोगों के लिए ईसाई धर्म लाए। ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए सही है, इसे कारण के रूप में माना जा सकता है। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों केवल बी सही है और इसे कारण के रूप में माना जा सकता है। या फिर ऑप्शन थर्ड है ए और बी दोनों सही हैं और वे वैध कारण हैं। या फिर लास्ट ऑप्शन है ए और बी सही है परंतु वैध कारण नहीं है। अब इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आपका ए भी सही है और बी भी सही है और ये दोस्तों वे वैध कारण भी हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों मिलान करना है। हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सरकार की कार्यविधि के संदर्भ में निम्नलिखित सुमेल कीजिए, उपर्युक्त विकल्प का चयन कीजिए। कॉलम एक्स कॉलम वाई। स्थानीय प्रशासन दोस्तों, स्थानीय प्रशासन क्या कार्य कर सकता है उसको आपको बताना है। यह दोस्तों इसमें फर्स्ट ही में ही चला जाएगा। चराई क्षेत्र बनाने संबंधी निर्णय, यह काम किसका होता है दोस्तों, स्थानीय प्रशासन का होता है। राज्य सरकार का कार्य होता है मध्य प्रदेश में एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को बोनस देने का कार्य कौन करता है दोस्तों, राज्य सरकारें करती हैं। और दोस्तों नई मुद्राएं जारी करने का अधिकार किसके पास होता है, यह संघ सरकार के पास होता है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर। या फिर सेकंड ऑप्शन है विधानसभा परिषद के सदस्य। थर्ड ऑप्शन है राज्यपाल। या फिर लास्ट ऑप्शन है मुख्यमंत्री। केंद्र सरकार के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है उसको आपको बताना है। तो ऑप्शन इसमें आपका सी सही हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा होती है, राज्यपाल केंद्र सरकार के द्वारा होती है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण होगा। फर्स्ट ऑप्शन है दिहाड़ी मजदूर। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों अनियमित कर्मचारी। थर्ड ऑप्शन है नियमित कर्मचारी। फिर लास्ट ऑप्शन है मौसमी कर्मचारी।
इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नियमित कर्मचारी दोस्तों वह सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं कि अनियमित रोजगार के संदर्भ में निम्न कथन को पढ़िए। पहला कथन हम पढ़ते हैं दोस्तों, कारीगर को तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत हो। सेकंड कथन है कारीगरों को कार्य की अच्छी दशाएं दोस्तों मिलती हैं। थर्ड कथन है कारीगरों से ज़्यादा घंटे काम करने की उम्मीद की जाती है। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन गलत है, उसको आपको हम बताते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए सही है। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों केवल ए और बी सही है। ऑप्शन थर्ड है दोस्तों केवल बी और सी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन ए और सी सही है। ऑप्शन इसमें आपका डी सही हो जाएगा, आपका ए सही है और सी सही है, बी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं तथा कार्यपालिका के ऊपर अंकुश रखते हैं वह है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है शून्यकाल है, प्रश्नकाल है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। फिर लास्ट कथन है दोस्तों सदन का बहिष्कार करना। अब इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कह रहे हैं ए बी और डी सही है। सेकंड ऑप्शन है बी सी और डी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए बी और सी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है सी डी और ए सही है। अब इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें आपका सी सही होगा, आपका ए भी सही है, बी भी सही है और आपका सी भी सही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे एक संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है वह जिसमें केवल सरकार के दृष्टिकोण की चर्चा की गई। सेकंड ऑप्शन है वह जो लोगों के तरफ से और निजी कंपनियों के खिलाफ बोलती है। इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वह जो समाज के पीड़ित समुदायों के दृष्टिकोण की चर्चा करती है। फिर लास्ट ऑप्शन है वह जिसमें सभी पक्षों की बात रखी गई हो। स्वतंत्र मीडिया आप किसे कहेंगे दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर डी सही हो जाएगा। जो दोस्तों सभी पक्षों की बात रखे, वह जिसमें सभी पक्षों की बात रखी जाए वही स्वतंत्र मीडिया कहलाती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं निम्न में से कौन से समानता को स्थापित करने के लिए संविधान का प्रावधान है। कथन है दोस्तों कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। सेकंड कथन है अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। थर्ड कथन है हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है। ये फिर लास्ट कथन है किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऑप्शन में इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए बी और सी सही है। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों ए सी और डी सही है। थर्ड ऑप्शन है बी सी और डी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों ए बी सी और डी सही है। तो इसमें राइट आंसर दोस्तों डी ही होगा। इसमें चारों कथन सही हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता और अपने धर्म का पालन और अनुसरण करने की भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित किस सिद्धांत से यह स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है समाजवाद से, धर्मनिरपेक्ष से, लोकतंत्र से या फिर सरकार का गणतांत्रिक स्वरूप से। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता से दोस्तों। इसीलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है, देश कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो भी धर्म के लोग हैं सबको अपने धर्म को मानने की आज़ादी है। कोई भी वो अपने धर्म को मान सकता है, कोई किसी धर्म को दबा नहीं सकता। इसीलिए दोस्तों भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस चोरी के मामले में निम्नलिखित में से क्या होने पर पक्षपातपूर्ण सुनवाई माना जाएगा दोस्तों। यहाँ पे किसी चोरी होने के बाद होता दोस्तों, एक टाइपिंग मिस्टेक है। किसी चोरी के मामले में निम्नलिखित में से क्या होने पर पक्षपातपूर्ण सुनवाई माना जाएगा। ऑप्शन हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चोरी का आरोप लगाए गए व्यक्ति को आरोप पत्र की कॉपी देना। सेकंड ऑप्शन है वकील करने की क्षमता न रखने पर राज्य द्वारा आरोपित को वकील उपलब्ध करवाना। दोस्तों ये आपके संविधान में प्रावधान है। अगर आपके पास
वकील करने का पैसा नहीं है, समस्या है, सरकार के पास जो सरकारी वकील होते हैं आप उनके ज़रिए अपनी सुनवाई करा सकते हैं। तो हम अगले ऑप्शन पे चलते हैं। आरोपित के वकील को गवाह से पूछताछ करने देना, ये फिर लास्ट ऑप्शन है। आरोपित का दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशाली और सम्मानित परिवार के होने की वजह से उसे माफ़ कर देना, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों इसमें पक्षपात की बात करें तो पक्षपात यही हो जाएगा दोस्तों, जो भारत का न्याय व्यवस्था कहता है कि आरोपी चाहे प्रतिभाशाली घर से हो चाहे जिस भी घर से हो, सबके लिए कानून बराबर है। अगर जो सज़ा एक निम्न परिवार को मिलेगी जिस गलती के लिए, वही सज़ा दोस्तों एक उच्च परिवार का रहेगा तो उसको भी वही सज़ा मिलनी चाहिए। भारत का कानून यही कहता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्युमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध में आंदोलन चलाया गया? फर्स्ट ऑप्शन है धौलागिरी पर्वत, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों न्यामगिरी पहाड़ी, थर्ड ऑप्शन है चिरमिरी पहाड़ी, फिर लास्ट ऑप्शन है गिरिडीह पर्वत। तो इसमें दोस्तों जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा, न्यामगिरी पहाड़ी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट से संबंधित है। सबसे पहले हम सब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कार्यक्रम में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। कथन ए है दोस्तों, यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के माता पिता को अपने बच्चों को 3 समय का भोजन देने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखा गया है। कथन बी है, यह कार्यक्रम घोषणा के अभावों की क्षतिपूर्ति करता है। ऑप्शन हम देख लेते हैं, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल बी सही है, थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। थर्ड जो ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं, लास्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी था वही सही है, बाकी आपके सभी ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु या भिक्षुड़ियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है विनय पिटक में, सेकंड ऑप्शन है सुत पिटक में, थर्ड ऑप्शन है अधिधम्म पिटक में, या फिर लास्ट ऑप्शन है जातक में। तो राइट आंसर इसमें आपका फर्स्ट ही हो जाएगा, विनय पिटक में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है संग्रहपाल, ऑप्शन सेकंड है दोस्तों पुरातत्वविद, ऑप्शन थर्ड है पुरालेखपाल, या फिर लास्ट ऑप्शन है कैलीग्राफर्स। तो इसमें दोस्तों जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। उन्हें क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कथन कारक से संबंधित है। सबसे पहले हम सब कथन को पढ़ते हैं। अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। कथन अभिकथन ए है दोस्तों, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया और उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। राजेंद्र, आगे बढ़ते हैं। प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिरों के धन और मूर्तियों को लूट लिया। अब कारण जो इसमें दिया गया है, मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनैतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों को उपासना, एक मिनट दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पहले ऊपर कर लेते हैं इसको, उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट करते थे। दोस्तों ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें पहले सही होगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों ए सही है, आर सही है दोस्तों परंतु ए गलत है। थर्ड ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा दोस्तों आर सही व्याख्या है ए की, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों,
ए तथा आर दोनों सही हैं और आर दोस्तों सही व्याख्या किसका है, ए का है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मंदिर नगर के निर्माण की प्रक्रिया को क्रमानुसार लगाएं दोस्तों। फर्स्ट कथन है दोस्तों, पहले हम इसमें मंदिर का निर्माण आपको बताना है, किसका निर्माण कब हुआ था। तीर्थयात्री मंदिर को जाते और दान दक्षिणा दिया करते। सेकेंड है दोस्तों, बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार और व्यापारी मंदिर के पास बसते गए। थर्ड है दोस्तों, शासक मंदिरों की भूमि और धन अनुदान में देते थे। लास्ट जो है दोस्तों, मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार में साहूकारी में लगाते थे। इसमें ऑप्शन हम पहले देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, कह रहे हैं कि सी, ए, बी और डी। दोस्तों इसका क्रम बताना है आपको। जो सेकंड ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। थर्ड है दोस्तों सी, ए, डी, बी, या फिर लास्ट है ए, सी, डी, बी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। सबसे पहले सी होगा, फिर ए, फिर डी, फिर आपका बी। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अठारहवीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृति के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है कथन है दोस्तों, यह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से संपन्न हुआ। सेकंड कथन है, यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है। थर्ड है दोस्तों, यह सदैव राजनीतिक सीमाओं से बधी थी। ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी सही है, या फिर सेकंड ऑप्शन है ए और सी सही है। लास्ट थर्ड ऑप्शन है दोस्तों ए और बी और सी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए, बी, सी तीनों सही हैं। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आपका ए सही है, बी सही है, लेकिन आपका सी गलत है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी दोस्तों। कौन? कबीर ने। फर्स्ट ऑप्शन है पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा। सेकंड ऑप्शन है अभिजातों की भाषा अपनाने द्वारा। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों निराकार परमेश्वर की निंदा द्वारा। या फिर लास्ट ऑप्शन है धर्म विधि के माध्यम से मुक्ति के उपदेश देने द्वारा। तो जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा। ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजों ने नील की खेती की। फर्स्ट कथन है जमैका। सेकंड कथन है दोस्तों भारत। थर्ड है कैरिबियाई द्वीप समूह। या फिर लास्ट कथन है वेनेजुला में। इसको आपको बताना है अंग्रेजों ने नील की खेती कहाँ कहाँ पे की। तो ऑप्शन इसमें हम देख लेते हैं, कह रहे हैं ए और बी। सेकंड ऑप्शन है सी और बी। या फिर थर्ड ऑप्शन है डी और बी। या फिर लास्ट ऑप्शन है केवल बी। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अंग्रेजों ने जो कि नील की खेती किया था कहाँ पे? जमैका में और भारत में। ऑप्शन ए और बी होगा। तो कथन ए और बी सही है, तो इसमें ऑप्शन आपका ए और बी सही होगा। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे, जैसे कि फर्स्ट है दोस्तों औपनिवेशिक सरकार को दिकाओं से आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए नए वन कानून लाने पड़े। अब सेकंड है दोस्तों आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजी जमीन नियमों के अंतर्गत जमीन के नए मालिकाना अधिकार दिए गए। थर्ड है आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया। ऑप्शन हम देखते हैं इसमें, जो आपका बिरसा आंदोलन था दोस्तों, इसी से संबंधित ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और सी सही है। फिर थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों ए, बी, सी तीनों सही हैं। तो ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ए और सी सही है, बी आपका गलत है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है, करें शिक्षा के माध्यम पर महात्मा गांधी के विचार के संदर्भ में कथन ए एवं बी को पढ़े तथा सही उत्तर चुने। फर्स्ट कथन है, गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए। जो सेकंड कथन है, अंग्रेजी में शिक्षा भारतीयों को अपनाने ही भूमि पर अजनबी बना रही थी। आइए हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए एवं बी सही है किंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं करता। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों ए एवं बी सही है तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है किंतु आपका बी गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए गलत है दोस्तों और किंतु बी सही है। तो राइट आंसर इसमें आपका बी सही हो जाएगा। ए एवं बी सही है तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हेनरी डोरजियो निम्नलिखित में से कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे। फर्स्ट ऑप्शन है स्वाभिमान आंदोलन। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन। थर्ड ऑप्शन है यंग बंगला आंदोलन या फिर लास्ट ऑप्शन है सिंह सभा आंदोलन। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यंग बंगला आंदोलन के हिस्सा थे। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़े तथा उपयुक्त विकल्प चुने। फर्स्ट कथन है 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। सेकंड कथन है पर मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट कानून का समर्थन किया। ऑप्शन हम इसमें देखते हैं जो ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए सही है किंतु आपका बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों बी सही है किंतु आपका ए गलत है। या फिर थर्ड ऑप्शन है ए तथा बी दोनों सही हैं। या फिर लास्ट ऑप्शन है ए तथा बी दोनों गलत हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए सही है लेकिन आपका बी गलत है, जिन्ना ने समर्थन नहीं किया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है उन्होंने नरम दल की यह कहकर आलोचना की कि वे नरम दल का प्रार्थना की राजनीति करते हैं। सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम। सेकंड ऑप्शन है उन्होंने आत्मनिर्भरता एवं रचनात्मक कार्य के महत्व पर जोर दिया। थर्ड ऑप्शन है वे सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता एवं न्याय का आदर करते हैं। या फिर लास्ट कथन है वे मानते थे कि लोगों को अपनाने स्वराज के लिए अवश्य लड़ना चाहिए। अब इसमें जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। वे सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता एवं न्याय का आदर करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन। इसमें नहीं पूछा गया था दोस्तों, जिसमें नहीं पूछा गया जो ऑप्शन आपका गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका के विपरीत भारत ने भाषाई समस्या को बड़ी सावधानी से संभाला। उपयुक्त कथन को निम्नलिखित में से कौन से कथन सही ठहराते हैं। फर्स्ट है भारतीय सरकार ने सभी क्षेत्रीय भाषाओं को इज्जत दी। अगला जो कथन है क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध होने की आज़ादी दी गई। थर्ड है दोस्तों हिंदी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर थोपा नहीं गया। फिर लास्ट कथन है सरकार भाषाओं संबंधित समस्या से बचने का प्रयास करती रही। ऑप्शन अब इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल आपका ए और बी सही है। या फिर सेकंड ऑप्शन है केवल बी और सी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए बी और सी सही है। या फिर इसमें आपका लास्ट ऑप्शन है ए बी आपका डी सही है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आपका ए बी और सी सही है लेकिन डी गलत है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 1987 में बी आर अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन किया क्योंकि दोस्तों फर्स्ट कथन है जातवादी समाज द्वारा अछूत कहे जाने वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। सेकंड है वह पहले ही बौद्ध बन गए और चाहते थे कि बौद्ध धर्म को हिंदूवाद के एक घटक के रूप में माना जाए। थर्ड है वह चाहते थे कि हिंदू समाज समानता के सिद्धांत पर पुनर्गठित हो।
ऑप्शन में इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल आपका ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है केवल ए और सी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी और सी सही है। तो राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ए और आपका सी सही है, बी आप गलत है। हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चंद्रमा के बारे में निम्न कथन को पढ़िए। पहला कथन है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। सेकंड कथन है चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय लगता है। ऑप्शन में इसमें देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है दोनों दोस्तों ए और बी सही है और बी सही व्याख्या करता है ए की। सेकंड ऑप्शन है दोनों दोस्तों ए और बी सही है किंतु बी सही व्याख्या नहीं करता है ए की। यह थर्ड ऑप्शन है ए सही है किंतु आपका बी गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए गलत है किंतु आपका बी सही है। तो जिसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसमें आपका ए और बी सही है और बी जो है आपका सही व्याख्या कर रहा है ए के। ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेब्राडोर धारा एक खाली जगह है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है शीत जल धारा है, सेकंड ऑप्शन है गर्म जल धारा है, थर्ड ऑप्शन है किनारी धारा है, फिर लास्ट ऑप्शन है सतही धारा है। इसमें जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, शीत जल धारा है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं निम्न में से कौन से कारक मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। फर्स्ट कथन है तुगंता एवं ढाल, सेकंड है वनस्पति जात एवं प्रमाणी जात, थर्ड है तापमान व वर्षा, लास्ट है समय। ऑप्शन में इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए बी सी सही है, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों बी सी डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए सी डी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन ए बी सी डी चारों सही है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इसमें चारों सही हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जलमार्ग के बारे में दिए गए निम्न कथन को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। फर्स्ट है दोस्तों कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग जल मार्ग हैं। सेकंड है नाव्य नदियों तथा झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। थर्ड कथन है डरबन और केप टाउन अफ्रीका के महत्वपूर्ण पत्तन हैं। ऑप्शन हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए तथा बी सही है, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों बी तथा सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए तथा सी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है इसमें ए बी तथा आपका सी तीनों सही हैं। तो राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा, बी और सी सही है आपका, लेकिन एक गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित खनिजों के निक्षेप पर विचार करें। फर्स्ट कथन है फ्रांस के कॉक्सेस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, सेकंड है जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप, थर्ड है अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर। यह किस प्रकार के शैलों से बने हैं उसको आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है अग्नेय शैल, सेकंड ऑप्शन है अवसादी शैल, थर्ड ऑप्शन है अग्नेय और अवसादी शैल, या फिर लास्ट है कायांतरित और अवसादी शैल। तो इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह सब अवसादी शैलों से बने हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्टेटमेंट से संबंधित है। सबसे पहले हम सब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। करें परंपरागत ऊर्जा के बारे में कथन ए तथा बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। कथन ए है दोस्तों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो सीमित स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और जो लंबे समय से समान उपयोग में लाए जा रहे हैं। अब कथन बी है केवल जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों ए और बी दोनों गलत हैं, थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आपका बी गलत है, फिर लास्ट ऑप्शन है ए गलत है लेकिन आपका बी सही है। तो ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ए और बी दोनों आपके गलत हैं।
आइए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें जो कह रहे हैं उपरोक्त में से कौन सा जोड़ा सही रूप से मिलान में है, उसको आपको बताना है। फर्स्ट है दोस्तों मक्का, उच्च तापमान और हल्की वर्षा। सेकंड ऑप्शन है कपास, मध्य तापमान और वर्षा। थर्ड कहते हैं दोस्तों जूट, उच्च तापमान और भारी वर्षा। इसमें से कौन सा जोड़ा सही है उसको आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में पहले हम देखते हैं केवल ए सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल सी सही है, फिर थर्ड ऑप्शन है केवल ए और बी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है केवल ए और सी सही है। तो राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा, केवल सी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा दोस्तों। आप कहाँ पे हैं दोस्तों, आप दक्षिणी गोलार्ध में रहे हैं, 21 जून के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही है उसको आपको बताना है। फर्स्ट है सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। सेकंड है बराबर दिन और रात। थर्ड ऑप्शन है सबसे छोटा दिन और लंबी रात। या फिर लास्ट है निरंतर प्रकाश का अनुभव। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, सबसे छोटा दिन होगा दोस्तों और सबसे लंबी रातें होंगी। किस तारीख को, 21 जून को। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर खाली जगह होगी दोस्तों। सूर्योदय होगा, सूर्यास्त होगा, दोपहर होगा दोस्तों, या फिर अर्धरात्र होगा। तो राइट आंसर इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। उस समय क्या होता है, दोपहर होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में क्या पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन है कर्क रेखा, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों मकर रेखा। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं उत्तरी ध्रुव या फिर दोस्तों दक्षिणी ध्रुव। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव पड़ता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य हिमालय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हिमाचल कहा जाता है, सेकंड ऑप्शन है शिवालिक कहा जाता है, थर्ड ऑप्शन है अरावली कहा जाता है, फिर लास्ट ऑप्शन है हिमाद्री कहा जाता है। तो दोस्तों मध्य हिमालय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, हिमाचल कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वर्षण के प्रकार हैं। फर्स्ट है कथन कुछ दिए गए हैं, बाढ़ है, हिम है, ओला है, सही वृष्टि है। तो वर्षण के प्रकार आपको बताने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए बी सी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए बी डी सही है, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों ए सी डी, या फिर लास्ट ऑप्शन है बी सी डी। तो राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, बी सी डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन है नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर लास्ट ऑप्शन आर्गन। किसे दोस्तों ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है उसको आपको बताना है। ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों इसी को हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है करिए प्रारंभिक स्तर इतिहास निम्नलिखित से गठित है। फर्स्ट है भव्य वर्णन, सेकंड है कालक्रम, थर्ड है सबाल्टर्न इतिहास, या फिर लास्ट है आलोचनात्मक चिंतन। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सी बी सॉरी दोस्तों ए बी और सी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए बी सी डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और बी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है बी सी डी सही है। तो बी सी डी सही है। हाँ दोस्तों अब इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ए बी सी डी चारों सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित कारणों से अति आवश्यक है। फर्स्ट है जिस समाज में रहते हैं उसे समझने के लिए, सेकंड है दोस्तों कथन है भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों की प्रशंसा के लिए, थर्ड है लोकतंत्र में जिम्मेदार नागरिक होने के लिए, लास्ट है मतभेद का सामना करने के लिए। ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए बी डी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए बी सी सही है, या फिर लास्ट थर्ड ऑप्शन है ए और बी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है
ए बी सी डी चारों सही हैं। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ए बी सी डी चारों सही हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट से संबंधित है। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन फर्स्ट है, जिस तरह से शिक्षक अपनी कक्षा में मूल्यों का अध्यापन करते हैं उसका उनके विद्यार्थियों के अधिगम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कथन सेकंड है, नागरिकता शिक्षा का प्रभाव वास्तविक रूप से उन परिस्थितियों में कम होता है जहां लोकतांत्रिक प्रथाएं बहुत कम हैं अथवा संपूर्ण रूप से नदारद हैं। ऑप्शन हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कथन फर्स्ट गलत है दोस्तों, परंतु सेकंड सही है। सेकंड ऑप्शन है करें कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है तथा कथन फर्स्ट का उदाहरण है। अगले ऑप्शन पे हम बढ़ते हैं। लेकिन इसमें जो कथन ऑप्शन सही होगा ऑप्शन फर्स्ट सेकंड ही सही है दोस्तों। फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके सही हैं और सेकंड जो है दोस्तों फर्स्ट का ही उदाहरण है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मूल्य एक प्रजातांत्रिक कक्षा के लिए आवश्यक है। फर्स्ट है समूह बोध, सेकंड कहते हैं आज्ञाकारिता, थर्ड है दोस्तों व्यक्तिगत बोध या फिर लास्ट है आलोचनात्मक चिंतन। ऑप्शन हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों बी और सी सही है, फिर थर्ड ऑप्शन है ए और डी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है बी और डी सही है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ए और आपका डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को किसी स्थान की स्थिति के बारे में कैसे पता लगाए विषय पढ़ाना चाहती है। निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। ग्लोब है, विश्व का नक्शा है, फिल्म है, भारत का नक्शा। अब इसमें कौन कौन से ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं उसको आपको बताना है। फर्स्ट है ए बी सी सही है, सेकंड है दोस्तों ए बी डी सही है, फिर थर्ड ऑप्शन है बी सी डी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी सी डी चारों सही है। तो राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आपका ए बी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करिए प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जेंडर विषय पर चर्चा करते हुए निम्न में से क्या शामिल किया जा सकता है। फर्स्ट है महिलाओं की संघर्ष की कहानी, सेकंड कहते हैं महिलाओं और पुरुषों की शैक्षिक भागीदारी के आंकड़े, थर्ड है विभिन्न समाजों में प्रचलित जेंडर प्रथाओं को दर्शाता हुआ वॉलपेपर। ऑप्शन हम देख लेते हैं। फर्स्ट है केवल ए सही है, सेकंड है दोस्तों केवल बी सही है, ये फिर थर्ड है केवल सी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए बी सी तीनों सही है। तो राइट आंसर आपका डी ही हो जाएगा। ये तीनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्टेटमेंट से संबंधित है। सबसे पहले हम कथन कारक को समझते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन फर्स्ट है भारतीय विद्यालयी पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र एक विषय के रूप में ब्रिटिश सरकार की शाही नीति का परिणाम था। कथन सेकंड है ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा को ध्यान में रखते हुए नागरिक शास्त्र लाया गया। ऑप्शन हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल कथन फर्स्ट सही है, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों केवल कथन सेकंड सही है। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन है दोनों कथन सही है दोस्तों और कथन सेकंड फर्स्ट की सही व्याख्या है, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोनों कथन गलत हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं और सही व्याख्या कथन सेकंड फर्स्ट की सही व्याख्या है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक मिनट दोस्तों यहाँ से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एक कल्पनाशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के कौशल श्रेष्ठ रूप से परावर्तित होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है केवल सूचना पट्ट में, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों परीक्षा उद्देश्य के लिए संकल्पनाओं को सरल बनाने में, थर्ड ऑप्शन है सभा के समय कथावाचन में, फिर लास्ट ऑप्शन है योजना बनाने एवं आकलन में। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों।
योजना बनाने एवं आकलन में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा में विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। निम्न में से कौन से उदाहरण सबसे उचित हो गए हैं? फर्स्ट कथन कुछ उदाहरण दिए गए हैं। रेगिस्तान होगा, नदी होगा, समुद्र होगा, शैवाल, मूंगा, चट्टान होगा। ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन इसमें आपके राइट हो सकते हैं। फर्स्ट है ए बी तथा सी सही है। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों बी सी डी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए सी डी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी सी डी चारों सही है। तो राइट आंसर इसमें डी ही हो जाएगा, चारों इसमें से राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करिए चर्चा कीजिए कि क्यों हमारे समाज में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों को पुरुष की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे प्रश्न को शामिल किए जाने की क्या प्रासंगिकता है? फर्स्ट कथन है दोस्तों, ऐसे प्रश्न कक्षा में चर्चा की शुरुआत करने में सहायक होते हैं। सेकंड है, ऐसे प्रश्न समाज में व्याप्त असमानताओं को उजागर करने में सहायक होते हैं। थर्ड है, ऐसे प्रश्न के निश्चित उत्तर नहीं होते हैं और इनका कोई शैक्षिक महत्व नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी सही है। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों बी तथा सी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए तथा सी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी सी तीनों सही हैं। तो राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ए और बी आपका सही है, सी आपका गलत है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करिए कि ब्राज़ील और भारत के लोगों की जीवन शैली के बीच के अंतर का पता करने के लिए विद्यार्थियों के पास क्या स्रोत होने चाहिए? कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पत्रिकाओं, इंटरनेट से एकत्रित किए दोनों देशों के चित्र। सेकंड है ब्राज़ील में भारत की जनगणना का डाटा। थर्ड है ब्राज़ील में भारत के बीच व्यापार संधि। फोर्थ है ब्राज़ील में भारत की फिल्में। ऑप्शन हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और डी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए बी सी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी डी सही है। तो राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा, ए और आपका डी सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न कथन पे विचार कीजिए। कथन हम सबसे पहले समझते हैं। एक समर्थ पाठचर्या के लिए ऐसी विषय वस्तु की आवश्यकता है जो अंतर विषयक विचारधारा को प्रोत्साहित करें। आ रहे दोस्तों, विभिन्न सामाजिक विज्ञान के विषय सीमाओं को खोलने की आवश्यकता है ताकि दी गई परिघटना को समझने के लिए कई तरह के उपागमों का प्रयोग किया जा सके। ऑप्शन हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। सेकंड है दोस्तों ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। थर्ड है ए सही है किंतु आपका आर गलत है। फिर लास्ट है दोस्तों ए गलत है किंतु आपका आर सही है। तो इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट दोस्तों, इसमें आपका ए सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है दोस्तों और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यीकरण के संबंध में सही है? फर्स्ट है दोस्तों वे दो और अधिक संकल्पनाओं के बीच के संबंधों की ओर संकेत करने वाले कथन। सेकंड है सामान्यीकरण वर्गीकरण व्याख्याओं मूल्यांकनों या पूर्वानुमानों की तरह प्रतीत हो सकते हैं। थर्ड है सामान्यीकरण का सही अर्थ अथवा गलत के तरह मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। लास्ट है उनको समग्र रूप से नहीं समझा जा सकता जब तक उनकी संगठक संकल्पनाओं को न समझा जा सके। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए बी और सी सही है। सेकंड ऑप्शन है बी सी डी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए बी डी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए सी डी सही है। तो जिसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए बी डी सही है लेकिन आपका सी गलत है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्रोत के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न कक्षा में परिचर्चा के लिए प्रासंगिक हैं? फर्स्ट है
किसने विशिष्ट लेख लिखा। सेकंड है दोस्तों, अभिलेख कब किया गया। थर्ड कहते हैं क्या चित्र बनाने का कोई उद्देश्य था। अब इसमें ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। फर्स्ट है दोस्तों ए और बी सही है, सेकंड है केवल बी और सी सही है, थर्ड है केवल ए और सी सही है, लास्ट है दोस्तों ए बी सी तीनों सही है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्या आप ऐसे दो तरीके बता सकते हैं जिनके द्वारा आप सोचते हैं कि विज्ञापन का प्रभाव लोकतंत्र में समानता के मुद्दे पर पड़ता है। पहला कथन है यह आकलन करने में मदद करते हैं कि सीखने वाले ने अवधारणाओं को समझ लिया। सेकंड है छात्रों के स्मरण कौशल की जांच करते हैं। थर्ड है छात्रों के मुख्य अवधारणाओं व बिंदुओं को अपने शब्दों में व्यक्त करने का स्थान देते हैं। ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए तथा बी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी तथा सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए तथा सी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है केवल आपका ए सही है। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए तथा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूगोल की एक शिक्षिका देखती है कि अधिकतर छात्र एक कक्षा टेस्ट में बहुत निचले स्तर का निष्पादन करते हैं। उसके बाद वह चिन्हित करती है कि उनमें मापन कौशल की कमी है। मापन कौशल को बेहतर करने कि वह सुव्यवस्थित ढंग से उसे ठीक करने हेतु काम की योजना बनाती है। शिक्षक निम्न में से किसमें संलग्न है। ऑप्शन हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट है अधिगम का आकलन, सेकंड है दोस्तों अधिगम हेतु आकलन, थर्ड है मूल्यांकन, या फिर लास्ट है कार्यात्मक अनुसंधान। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कार्यात्मक अनुसंधान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्यों सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। यह प्रश्न विद्यार्थी की खाली जगह की क्षमता को आंकने का प्रयास करता है। फर्स्ट है परिकल्पना को, सेकंड है दोस्तों तर्क शक्ति को, या फिर थर्ड है अर्थ निकालने, या फिर लास्ट है सामान्य अनुमान लगाने। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, तर्क शक्ति को। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूगोल पर मानक संदर्भित टेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सी अधिकल्पना सर्वाधिक उपयुक्त होगी। फर्स्ट है अनुबंधन, सेकंड है मौखिक परीक्षा, थर्ड है दोस्तों बहुविकल्प प्रश्न, या फिर लास्ट है प्रायोगिक प्रदर्शन। तो राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, प्रायोगिक प्रदर्शन। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं आपके पड़ोस में, एक मिनट दोस्तों, आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाएं। यह प्रश्न विद्यार्थियों की खाली जगह की क्षमता का आंकने का प्रयास करता है। जैसे अभी टीचर कोई क्वेश्चन दे दे, आप जाइए अपने आरी बगल देखिए कौन कौन सी चीज़ की खेती हो रही है, यह क्वेश्चन देने का उद्देश्य क्या हो सकता है उसको आपको बताना है। फर्स्ट है आत्म विश्लेषण करने, सेकंड है अवलोकन करना, थर्ड है दोस्तों व्याख्या करने, फिर लास्ट है सामान्य अनुमान लगाना। तो राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा, अवलोकन करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें अपने आसपास के वृक्ष पर एक परियोजना करने के लिए विद्यार्थियों को सुझाया गया अनुक्रम क्या हो सकता है। निरूपण, सेकंड कथन है आंकड़े इकट्ठा करने की योजना, थर्ड है अवलोकन, फोर्थ है दोस्तों रिकॉर्डिंग और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, फिर लास्ट है परिचर्चा। अब इसमें ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए बी सी डी ई, इसमें आपको सीक्वेंस लगाना है। सेकंड है दोस्तों बी सी डी ए ई, थर्ड है सी ए बी डी ई, या फिर लास्ट है सी डी ए बी ई। तो इसमें सीक्वेंस लगाना है। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले इसमें जो आएगा दोस्तों फर्स्ट होगा आंकड़ा इकट्ठा करने की योजना। इसमें राइट आंसर आपका बी होगा। सबसे पहले बी होगा, फिर उसके बाद सी होगा, उसके बाद दोस्तों क्या होगा डी होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद परिचर्चा, लास्ट में ई होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों टोटल 60 क्वेश्चन कवर किए जो आपके SST से संबंधित है। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। यहाँ पे आपको 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके सीटेड एग्ज़ाम हुए हैं सभी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा।
अब यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।